पाकिस्तान में कल दहशतगर्दी के दो बदतरीन वाकयात हुए। एक वाकये में हमारे 7 जवान जख्मी हुए, तो लकी मरवत में गालिबन होने वाले दूसरे वाकये में हमारे 7 सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उनमें है कि एक सिविलियन बस के ऊपर हमला होता है जो कि पिलग्रिम्स की बस थी, पे हमला हुआ, आपने सीधा पाकिस्तान पे बात कर दी। लेकिन जो 7 पाकिस्तानी सोल्जर हैं वो भी तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमें पैगाम दिया गया है कि नरेंद्र मोदी आ गया है, तो लिहाजा आपके फौजी जो हैं वो शहीद होते हुए कि पाकिस्तान should not be keen to provoke India or in any manner whatsoever. They have got lots of things on their hand. कहा जाए कि एस्टैब्लिशमेंट की 76 साला मेहनत पर पानी फिर गया है। हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के पल्ले कुछ भी नहीं रह गया, लुट गए हैं। ये मोदी साहब हलफ उठा रहे थे तो उसी वक्त जो है वो ये बताया गया, पाकिस्तान को पैगाम दिया गया कि ये देखो आ गए हैं, हम दोबारा आ गए हैं मोदी साहब, अब बताते हैं तुम्हें, अब देखो क्या होता है, ये लो एक तोहफा हमारी तरफ से। सर इनकी डोज इनके गुनाहों के हिसाब से नहीं मिलनी। पाकिस्तान पे बात कर दी, लेकिन जो 7 पाकिस्तानी सोल्जर हैं वो भी तो फिर पाकिस्तान ये कह सकता है कि हमें पैगाम दिया गया है कि नरेंद्र मोदी आ गया है, तो लिहाजा आपके फौजी जो है हम तो इंगेज ही नहीं करना चाहते इन चीजों में। अब क्वेश्चन ये है, अब पाकिस्तान की प्रोपोजिशन ये है, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से बता सकता हूं। पाकिस्तान ये समझता है कि जो 8, 10, 15 हजार जो टीटीपी के लोग अफगानिस्तान बैठे हैं उनको भारत की तरफ से फंडिंग आ रही है और अफगान तालिबान तो उनको फंड नहीं करेंगे। तो ये जो कई लोगों का कहना यह है कि ये जो डबल डॉक्ट्रिन थी वो थी ये कि ठीक है लो कॉस्ट वॉरफेयर लड़ो आप पाकिस्तान के साथ, जैसे में पाकिस्तान लड़ता रहा इंडिया के साथ। माजी में पाकिस्तान ने इंडिया को कश्मीर में एंगेज करके रखा थ्रू मुजाहिदीन एंड ऑल दैट। नो इंडियंस को समझ आ गई कि आप पाकिस्तान को एंगेज करके रखो, मतलब 20, 40, 50 अरब रुपया लगा दो इन नॉन स्टेट एक्टर्स पे और पाकिस्तान की फौज और मुल्क जो है वो मसरूफ रहेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। जनरल साहब ये तो फिर एक बहुत बड़े पैमाने पे मिसट्रस्ट है कि आज पाकिस्तान यही कह रहा है कि जी हमारा बलोचिस्तान डिस्टर्ब है, अब अफगानिस्तान में भी इंडिया फंडिंग कर रहा है। आपको नहीं लगता कि ये इतने बड़े मिसट्रस्ट को बगैर बैठे तो जनरल साहब हुए कि पाकिस्तान should not be keen to provoke India or in any manner whatsoever. They have got lots of things on their hand. We would be happy if you concentrate there. But like I said, कि एक ओपनिंग स्टेटमेंट, अब ये मैं नहीं समझता कि आईएसआई के नॉड के बगैर हो सकता था। और आपके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इतने इंडिपेंडेंट नहीं है साहब, हथियार, असला, एमुनेशन, पैसा सब आईएसआई से आता है। तो आईएसआई की नॉड के बगैर ये हमला होना ये हमको तो फिजिबल नहीं लग रहा। आईएसआई की नॉड के बगैर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की नॉड के बगैर ऐसा सिग्नल भेजना, ये सिग्नलिंग का मामला है और ये सिग्नल खतरनाक है। ये जम्मू कश्मीर में एक बस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है, गोलियां चलाई हैं और उसमें 10 से 11 हिंदू पिलग्रिम्स अपनी जान से चले गए हैं। तो दहशतगर्द वहां पर पहुंचे और उन्होंने बस के ऊपर गोलियां चलाई, उसके ऊपर हमला किया, तो उसके बाद बस एक खाई में जा गिरी, यानी जो नीचे जो जगह थी वहां पर जा गिरी। अच्छा, उसमें जो लोगों ने बात बताई है उसके मुताबिक उन्होंने उन लोगों को देखा है गोलियां चलाते हुए और उसके बाद जो ड्राइवर था वो बस को संभाल नहीं पाया। ये दहशतगर्दी का वाकया जम्मू कश्मीर में एक ऐसे वक्त में हुआ कि जब उसी वक्त भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब तीसरी मर्तबा हलफ उठा रहे थे। एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट था उस वक्त कि पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थीं और उसी वक्त J&K जम्मू कश्मीर में ये वाला वाकया होता है। सर इनकी डोज इनके गुनाहों के हिसाब से नहीं मिलनी चाहिए। ये गुनाह करें ना करें उनको डोज मिलनी चाहिए। ये गुनाह करें ना करें, ये आतंकवाद करें ना करें। प्रधानमंत्री जी मेरी आपसे एक विनती है, स्पेशली इन मोदी 3.0 जो आपने तीसरी बार कल शपथ ली है। सर आतंकवादी घटना अगर ट्रेस बैक होती है पाकिस्तान को, भारत में कोई भी टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान को ट्रेस बैक होता है सर, द गिल्टी पार्टी इज जनरल आसिम मुनीर और हुएवर इज द आर्मी चीफ एट दैट पॉइंट इन टाइम, ही इज द गिल्टी पार्टी।
मैं बार बार ये कहता हूं, लोग मुझसे बड़ा डिसएग्री करते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। मैं सही बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल एकदम सही बोल रहा हूं। आप इनके आतंकवादी मारते रहेंगे, ये और पैदा करते रहेंगे। सर, इनके पास हजारों लाखों मदरसे हैं पाकिस्तान में, इनके पास हजारों लाखों मदरसे हैं, और एक मदरसा एक साल में अगर एक तालिब भी भेजे, एक स्टूडेंट भी भेजे एक मदरसा, ये अगले 100 साल तक भारत में रोज आतंकवादी भेज सकते हैं, हजारों की तादाद में। पाकिस्तान में कल दहशतगर्दी के 2 बदतरीन वाकयात हुए। एक वाकये में हमारे 7 जवान जख्मी हुए, तो लकी मरवत में गालिबन होने वाले दूसरे वाकये में हमारे 7 सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। उनमें वो तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं और बड़ी दिलेरी से कर रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बैठी लीडरशिप है और इस वक्त जो मौजूदा रजीम में वजीर आजम और दूसरी कुर्सियों पे, मैं उनको डेमोक्रेटिक तो नहीं कहूँगा, लेकिन चलें पॉलिटिकल तो हैं, ये जो लोग बैठेंगे, इनकी जिम्मेदारी है कि इनमें से एक एक जवान की जान को बचाने की पूरी कोशिश की जाए, क्योंकि हर जान जो है वो बहुत ही अहम है। ये पाकिस्तान के बेटे हैं, ये खून इतना सस्ते में नहीं है कि आए दिन दहशतगर्द जो हैं वो हमारे बेटों का खून जो है वो बहाएं। इसके लिए हमें ऐसी पॉलिसियां बनाने की ज़रूरत है जहां पर हम मुल्क के लिए ऐसी पॉलिसियां बनाएं जो दूररास नताइज लेकर आएं, और ना कि हमारे बेटों की जानें जाएं, बल्कि बेटे या बेटियों दोनों बॉर्डर्स के ऊपर लड़ रहे हैं, हमारी खवातीन भी अफवाज में शामिल हैं। तो हमें ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है, जैसे इमरान खान हमेशा कहते थे कि हमने पराई जंगों में नहीं जाना, तो इसलिए पॉलिसी साजों को दोबारा सोचना चाहिए कि कहाँ पर हम ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि आप भी जब से होश संभाली, आप भी ये फॉलो कर रहे हैं। ये चिकन एंड एग स्टोरी है। ये किसने शुरू किया, किसने रिएक्ट किया, किसने काउंटर रिएक्ट किया, किसने काउंटर का काउंटर किया, ये टिट फॉर टैट, नोक झोंक, ये बड़ी देर से चली आ रही है। इन ऑल ह्यूमिलिटी आई वुड से 1947 में जब आपने कश्मीर में लश्कर भेजे, तो ये शुरुआत आगाज आपने किया, तब से ये टिट फॉर टैट का मामला शुरू हो गया है। नाउ वेदर द चिकन केम बिफोर और द एग केम बिफोर, ये तो वी कैन आर्ग्यू टिल द काउज कम होम। You will have a point of view which is quite valid from your perspective. I'll have a point of view which is equally valid from our perspective. लेकिन कई चीजों की ना एक टोकनिज्म होती है। अगर ISI को करना भी था, अगर ये दूसरे तीसरे चौथे दिन करते हमारी जो स्वेरिंग इन ऑफ द न्यू मोदी 3.0, तो कोई और चीज बनती। जिस दिन तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले